Good morning to my dear student. I am Suhail Ahmed, your physics teacher. So I have already uploaded two videos on semiconductor. So I request to all of you, before starting the third lecture, please go through the two first lecture, so that you can understand this lecture easily. So यहाँ पे हम लोग चैप्टर 15 में सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे. तो सेमीकंडक्टर का पहला जो है ये अभी हम लोग देखेंगे कि नीड ऑफ सेमीकंडक्टर. हम लोगों के पास ऑलरेडी कंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर का जरूरत क्यों है? सेमीकंडक्टर का जरूरत क्यों है? सेमीकंडक्टर को मैं बोलता हूं आधा कंडक्टर. आधा कंडक्टर इसीलिए बोलता हूं क्योंकि ये 0 केल्विन में बिहेव करता है लाइक इंसुलेटर, और ये रूम टेम्परेचर में बिहेव करता है लाइक ये कंडक्टर. सो रूम टेम्परेचर में ये बिहेव करता है कंडक्टर, और 0 केल्विन में ये बिहेव करता है लाइक इंसुलेटर. तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का जरूरत क्यों है ये हम लोग देखेंगे. तो पहले देख लेते हैं. पहला लेक्चर में मैंने बोला था सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है. एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, और दूसरा वाला इम्प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. सर प्योर है तो इम्प्योर का जरूरत क्यों है? प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी जो है रूम टेम्परेचर में बहुत कम होता है, इसीलिए उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कुछ चीज ऐड किया, और जो ऐड करने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं डोपिंग. तो कुछ डोप करके हम लोगों ने उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाया है. और दो टाइप कंडक्टिविटी बढ़ाने के बाद हम लोग को दो टाइप का सेमीकंडक्टर मिला था. एक है एन टाइप और दूसरा है पी टाइप. एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम को पेंटावेलेंट से डोपिंग करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटॉम लाइक आर्सेनिक, एंटीमोनी, फास्फोरस, इससे डोपिंग करेंगे तो हम लोगों को जो मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल. एन टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कौन है? होल, और माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन. ये दोनों एन टाइप या पी टाइप दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एन टाइप मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड नहीं. एन टाइप मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं. पी टाइप मतलब उसमें होल है. तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन यहां हुआ एन टाइप में, पी टाइप में चार्ज कैरियर हुआ होल. किसी भी एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प करता है. कंडक्टर में हम लोगों ने देखा था खाली इलेक्ट्रॉन हेल्प करता है कंडक्टर में, लेकिन सेमीकंडक्टर में दोनों हेल्प करता है. सो सेमीकंडक्टर का टोटल करंट is because of the flow of electron and because of the flow of hole. होल एग्जैक्टली मूव नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि होल मूव करता है. ये पहले बोला हूं मैं, काइंडली पर देख लेना. तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग नीड ऑफ सेमीकंडक्टर पहले देखेंगे. ये मान लो कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर लाइक कॉपर वायर, और इसका दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. और यहाँ पे अगर मान लो इंसुलेटर है जिसका कोई भी डायरेक्शन पे करंट फ्लो नहीं होगा. सो कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, हम लोगों के पास कंडक्टर है मतलब कॉपर वायर, बेस्ट कंडक्टिविटी है, तो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का क्यों जरूरत है? सेमीकंडक्टर का एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये है ये कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देगा, दूसरे डायरेक्शन पे नहीं. इसीलिए ये सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं. और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मोबाइल, टीवी, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, स्पेस में हम लोग जब मतलब स्पेस में जो यूज होता है ना, सब में ये सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस यूज होता है. अगर कोई दिन किसी मोबाइल को या किसी को जब इलेक्ट्रिशियन मतलब मोबाइल जब ठीक कराने के लिए जाते हो ना, तो वहां पे देखोगे इस टाइप का कुछ ठीक मिलता है. इस टाइप का, किसका दो लेग होता है, एक टोपी वाला, इस टोपी का दो लेग होता है, यहाँ पे 3 लेग होता है. ये सब है, ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर. क्या है ये? डायोड. और ये क्या है? ट्रांजिस्टर. सो ये सब यूज होता है हम लोगों का सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में.
ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेमीकंडक्टिंग डिवाइस आने के पहले बल्ब से वैक्यूम ट्यूब से यूज होता था। तो अभी यहाँ पे इसीलिए पहले जमाने का टीवी बहुत बड़ा बड़ा साइज का था, अभी का टीवी देखो पतला हो गया, एलईडी टीवी। सो यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर का जरूरत है क्योंकि उसमें ओनली वन डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अभी सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक नंबर 2, अगर पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो नाम से यहां से पता चल रहा है कि P और N का बीच में जो जंक्शन होगा उसी को हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। एक P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को मिला देंगे तो जो जंक्शन बनेगा इसका नाम होता है पीएन जंक्शन। और इसको दूसरी तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर, इसको दूसरी तरह यहाँ दिखा देता हूं। यहाँ पे एक प्योर सेमीकंडक्टर का 1/2 को हम लोगों ने अगर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटॉम मतलब ग्रुप 3 का एटॉम लाइक गैलियम, इंडियम, बोरॉन, ये सब से डोपिंग करेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा होल। और यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम से नेक्स्ट हाफ को डोपिंग करेंगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। सो ये बन गया आपका p टाइप, ये बन गया आपका n टाइप, दोनों के बीच में जो जंक्शन है ये होता है pn जंक्शन। यहाँ का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस साइड से उस साइड में आएगा। समझ में नहीं आ रहा? अरे किसी चीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये इस साइड से उस साइड में मूव करेगा। ये पहले क्या था, n टाइप न्यूट्रल था, ये क्या था, p टाइप न्यूट्रल था। अब इस साइड ने कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव होता है और कोई चीज गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज होता है। अभी इस साइड का ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अरे भाई किसी चीज का, किसी एटॉम का इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव आयन बनता है ना। इसी तरह यहाँ पे ये हुआ, ये नेगेटिव। इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड से आने का कोशिश करेगा, उसको आने नहीं देगा। ये होल में सेम चीज करेगा, ये प्लस भी सेम चीज करेगा, होल को आने नहीं देगा। तो ये रीजन चार्ज कैरियर को अपोज कर रहा है आने के लिए और इसका नाम है डिप्लेशन लेयर। इस रीजन का नाम है डिप्लेशन लेयर। सो व्हाट इज डिप्लेशन लेयर? द लेयर which do not allows the charge carrier to flow from one side to another side is known as depletion layer. The layer which does not allows the charge carrier to move from one side to another side is known as depletion layer. इस डिप्लेशन लेयर का यहाँ पे पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा उसका फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू वोल्टेज बाय डिस्टेंस, मतलब ये विड्थ, इसका जो विड्थ है दिस विड्थ इज d। So electric field is equal to V by D, potential by distance, इसका ये जो distance, thickness of the depletion layer। So यहाँ से हम लोग उसका V को निकाल सकते हैं, V equal to E into D होगा। तो इसका thickness कब कम होगा और कब ज्यादा होगा ये हम लोग देखेंगे। ये जो जंक्शन है इसका इस साइड पे अगर कोटिंग लगा देंगे, इसका इस साइड पे अगर कोटिंग लगा देंगे तो सिल्वर कोटिंग, तो यहाँ पे जो बना ये इसका नाम है डायोड। क्या नाम है? सेमीकंडक्टर डायोड, DIODE। क्या नाम हुआ? डायोड। और इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल से इस डायोड को हम लोग समझा सकते हैं। ऐसे एक लगाया, ये बनाया, इसका देखो ये साइड होगा आपका नेगेटिव और इस साइड है पॉजिटिव। याद रखो ये ऐसे नेगेटिव माइनस जैसे है ना, तो ये साइड नेगेटिव और इस साइड क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पीएन जंक्शन, the symbolic representation of PN junction diode। क्या बोलेंगे? the symbolic representation of PN junction diode। ये PN junction diode के बारे में हम लोगों ने देखा। अभी इस PN junction diode का फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस देखते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब तो बायसिंग पहले क्या देख लेते हैं। बायसिंग क्या होता है? किसी भी एक डायोड में अगर हम लोग बैटरी लगाएंगे, एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे, तो ये कनेक्शन का नाम होता है बायसिंग। So whenever an external source or an external battery is connected to a diode, then it is known as biasing। तो यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे नेगेटिव लगाया।
तो अभी यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, बायसिंग कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक है फॉरवर्ड बायस और दूसरा है रिवर्स्ड बायस। सो बायसिंग कितना तरह का? दो तरह का, एक है फॉरवर्ड और दूसरा है एक है फॉरवर्ड बायस और दूसरा है रिवर्स्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस क्या होता है? Whenever positive terminal of an external battery is connected to the P side of a diode and negative terminal is connected to the N side of a diode, then the connection or then the biasing is known as forward bias. So forward bias, reverse क्या होगा? उल्टा होगा। So forward bias में क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी लगाया, इस बैटरी का डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस बैटरी का डायरेक्शन पॉजिटिव, उल्टा है एक दूसरे का डायरेक्शन, एक दूसरे का डायरेक्शन उल्टा है, मतलब ये अपोज करता है दिस लेयर। तो यहाँ पे जब बैटरी लगाएंगे, सपोज दिस इज V, दिस इज V नॉट, तो ये बैटरी क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगाएगा। ऐसे सोच सकते हो यहाँ का नेगेटिव इस नेगेटिव को धक्का दे रहा है। सो धक्का देगा जब, तब क्या होगा? इसका विड्थ बढ़ेगा या कमेगा? किसी चीज का दोनों साइड से धक्का दे रहे हो तो ऑब्वियसली धक्का देने से उसका विड्थ कम होगा। So in forward bias, the thickness of the depletion layer decreases. Thus, resistance also decreases. So forward bias में इसका width का, अरे किसी चीज का अगर लेंथ छोटा कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा ना, वही मैं बोला यहाँ पे, width of this depletion layer decreases, thus resistance also decreases. तो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड बायस का एक अगर डायग्राम यहाँ पे बनाऊं, मैं ऐसे इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये मान लो B फॉरवर्ड बायस है, ये I फॉरवर्ड बायस। सो इनिशियली इस वोल्टेज, मान लो ये वोल्टेज एग्जांपल दे रहा हूं 10 वोल्ट और ये एग्जांपल जो वोल्टेज क्रिएट हुआ ये 2 वोल्ट, तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा? B इफेक्टिव इक्वल टू V माइनस VO। V कितना है तुम्हारे पास? 10 माइनस 2 तो कितना होगा? 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट काम करेगा। अच्छा एक चीज बोलो, यहाँ पे मान लो दो डिप्लेशन लेयर का जो वोल्टेज है ये 2 वोल्ट क्रिएट हुआ और तुमने एक बैटरी लगाया 1 वोल्ट का, करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छोटा। तो हमेशा इस वोल्टेज क्या होना चाहिए? दिस वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन दिस वोल्टेज। डिप्लेशन लेयर में जो वोल्टेज क्रिएट हुआ है उस वोल्टेज से ज्यादा ये वोल्टेज होना चाहिए। ये फॉरवर्ड बायस। सो यहाँ पे मैंने ये वोल्टेज दिया, तो इनिशियली जब वोल्टेज देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, ऐसे सोच सकते हैं। तो धक्का देगा तो वोल्टेज डिक्रीज हुआ। सो कुछ वोल्टेज में कोई इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा है इस साइड से, तो यहाँ पे मुझे कुछ करंट नहीं मिला। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट मिलेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज में मैंने देखा ये डिप्लेशन लेयर ब्रेक हो गया। जब ब्रेक होगा तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। करंट कैसे बढ़ा? एक्सपोनेंशियली, मतलब वोल्टेज कम लेकिन करंट का, यहाँ पे देखो वोल्टेज इतना वोल्टेज है लेकिन करंट कितना मिला है? इतना करंट मिला। सो ये है करंट। तो कम वोल्टेज में मुझे ज्यादा करंट मिल रहा है एक्सपोनेंशियली। तो जिस वोल्टेज में ये ब्रेक होता है इन फॉरवर्ड बायस, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज या इसका और एक नाम है नी वोल्टेज। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना होगा। क्या क्या है? नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। जिस वोल्टेज में फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर ब्रेक होता है, द वोल्टेज एट व्हिच द डिप्लेशन लेयर इन फॉरवर्ड बायस ब्रेक्स इज नोन एज नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। तो इस नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए होता है 0.02 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है ये, याद रखो, ये 0.7 वोल्ट। मतलब कम वोल्टेज में जर्मेनियम का डिप्लेशन लेयर ब्रेक होता है, लेकिन सिलिकॉन का डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने के लिए ज्यादा वोल्टेज देना जरूरी है, इसलिए हम लोग ज्यादा जर्मेनियम यूज करते हैं। उससे पहले में बहुत सारे केसेस है, एनर्जी बैंडगैप के हिसाब से हम लोगों ने जर्मेनियम को यूज किया था। तो ये हो गया आपका ये डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस। अभी फॉरवर्ड बायस का रिवर्स बायस में देखते हैं क्या होता है। सो फॉरवर्ड बायस का यहाँ पे अगर तुम डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से उसका बनाना चाहोगे तो ऐसे होगा।
ये बन गया पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, ये होता है फॉरवर्ड बायस। इसका वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, इसका करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं। सो ये हुआ उसका एग्जैक्ट डायग्राम फॉरवर्ड बायस का। सो फॉरवर्ड बायस, तो अभी नोट्स लिखो। फॉरवर्ड बायस क्या है? बोले व्हेनेवर, फॉरवर्ड बायस मतलब व्हेनेवर the positive terminal of an external battery is connected to the P side and the negative terminal of an external battery is connected to the N side of a diode, then the biasing is known as forward bias. Point number 1, in forward bias the thickness of the depletion layer decreases, thus resistance also decreases. Point number 2, in forward bias the width of the depletion layer decreases, thus resistance also decreases. Point number 3, at a particular voltage the depletion layer breaks and this voltage is known as, in forward bias this voltage is known as knee voltage, threshold voltage, cut-in voltage. For germanium this knee voltage is 0.2 volt and for silicon this knee voltage is 0.7 volt. हो गया यहाँ पे? हाँ, very good. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा? यहाँ पे एक ये डायोड लिया हम लोगों ने, इस डायोड का इस साइड में P लगाया, P और इस साइड पे N, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? मेजॉरिटी कैरियर होल 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 होल, माइनॉरिटी कौन? एक दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा? होल। सो ये है होल और ये छोटा छोटा ये है इलेक्ट्रॉन। छोटा छोटा नन्ना मुन्ना राही जो दिया है ना, ये सब है आपका इलेक्ट्रॉन और ये बड़ा बड़ा वाला है होल। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बना था तो इस साइड पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस साइड पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाएंगे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, तो हो गया रिवर्स बायस। So what is reverse bias? Whenever negative terminal of an external battery is connected to the P side and positive terminal of an external battery is connected to the N side of a diode, then the connection is known as reverse bias. Then the connection is known as reverse bias. In reverse bias, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है। इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका डायरेक्शन ऐसे, दोनों बराबर है तो बढ़ा देगा। ये इसका थिकनेस, वोल्टेज बढ़ जाएगा, सो इसका थिकनेस क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो थिकनेस अगर इसका इंक्रीज हो जाता है, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन होल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस यहाँ का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटीज है उसको इस साइड पे अट्रैक्ट कर दिया, तो दोनों डायरेक्शन में पहले जो प्रेशर दिया था अभी प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इसका विड्थ बढ़ जाएगा। सो विड्थ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको ऐसे, यहाँ का नेगेटिव इस यहाँ पे इस माइनॉरिटी को धक्का दे रहा है लेकिन मेजॉरिटी को धक्का नहीं दे रहा है, तो माइनॉरिटी को धक्का देते 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 एक पर्टिकुलर टाइम ऐसे होगा, माइनॉरिटी को ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, तो माइनॉरिटी को इतना सता रहे हो तो ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, एक टाइम में वो माइनॉरिटीज ये डिप्लेशन लेयर को ब्रेक कर देगा। अगर माइनॉरिटीज डिप्लेशन लेयर को तुरंत ब्रेक कर देगा तो तुरंत बहुत शार्प करंट मिल जाएगा, मुझे ज्यादा नंबर ऑफ करंट मिलेगा। तो इसका डायग्राम अगर आपको इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो ये है V रिवर्स, I रिवर्स और ये है V रिवर्स। तो यहाँ पे कुछ एक करंट, लीकेज करंट मिलता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जो नेग्लिजिबल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वोल्टेज कितना बढ़ा रहे कोई करंट नहीं मिल रही। मिनिमम जो करंट मिला यहाँ पे लीकेज करंट है, वो ड्रिफ्ट करंट है, मतलब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है, ये डिप्लेशन लेयर में ब्रेक नहीं हुआ लेकिन लीक हो गया, तो इसमें ये इतना अमाउंट ऑफ करंट मिला। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया, यहाँ जब गया तो वोल्टेज ये डिप्लेशन माइनॉरिटी डिप्लेशन लेयर को ब्रेक कर दिया, तो शार्प इंक्रीज इन करंट, मतलब तुम्हारा यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन करंट बहुत ज्यादा मिला है, शार्प इंक्रीज इन करंट। और जिस वोल्टेज में रिवर्स बायस में ब्रेक होता है इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेक डाउन
voltage. So the voltage at which the depletion layer breaks in reverse bias condition is known as reverse breakdown voltage. So ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में करंट क्या होता है, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है डायोड का. देखो यहाँ पे हम लोग बाद में देखेंगे, जिला डायोड बोल के एक टॉपिक है. वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है लेकिन करंट, वोल्टेज और नहीं दे रहा हूं लेकिन करंट बहुत ज्यादा दे रहा हूं. इसी को रिवर्स बायस कंडीशन. सो रिवर्स बायस का पहला नोट्स कैसे लिखेंगे? इन रिवर्स बायस, व्हाट इज रिवर्स बायस पहले बोल देते हैं. व्हेनेवर द नेगेटिव टर्मिनल of an external battery is connected to the P side of a diode and positive terminal of an external battery is connected to N side of a diode, then the biasing is known as reverse bias. Point number 1, in reverse bias the width of the depletion layer increases, thus resistance also increases. So we can say that in reverse bias, before breakdown, it do not allows the current to flow. Do not allows the breakdown के पहले देखो करंट ऑलमोस्ट जीरो है, तो हम लोग बोल सकते हैं फॉरवर्ड बायस करंट को अलाउ करता है, लेकिन रिवर्स बायस करंट को अलाउ नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इन रिवर्स बायस एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज द डिप्लेशन लेयर ब्रेक्स एंड देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन करंट एंड दैट वोल्टेज इज नोन एज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. हो गया नोट्स लिख लियो. रिवर्स ब्रेकडाउन. अच्छा, इसको सिंबॉलिकली अगर इसका रिवर्स ब्रेकडाउन का डायग्राम, सर्किट डायग्राम होगा तो कैसे होगा रिवर्स का? ये एक डायोड है, इस डायोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका यहाँ से बैटरी का एक्सटर्नल जो सोर्स लगाया है ना, उसका ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव उल्टा लगाए हैं, और यहाँ पे इसका करंट ये माइक्रो एम्पियर यहाँ पे लगाया है, माइक्रो रेंज पे मिलता है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाए हैं जो वोल्टेज को मेजर करता है. वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर लगा सकते हैं. मिली रेंज का मेजर करने के लिए मिली वोल्ट लगाया और माइक्रो रेंज का मेजर करने के लिए माइक्रो एम्पियर लगाया. तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम इन रिवर्स बायस कंडीशन. अभी ये जब दोनों हो गया तो हम लोग दूसरा कुछ देखेंगे. दूसरे में यहाँ पे हम लोग रेक्टिफायर. अच्छा, रेक्टिफायर के पहले तुम लोगों का एनसीईआरटी का बुक में एक क्वेश्चन ऐसे है, एक न्यूमेरिकल ऐसे है. ये यहाँ पे वन रिवर्स बायस में ये है V रिवर्स, और इसका वैल्यू दिया है यहाँ पे -10 वोल्ट. सो V इक्वल टू -10 वोल्ट. करंट कितना यहाँ पे दिए हैं? 1 माइक्रो एम्पियर. यहाँ पे ये इसका शार्प ऐसे इंक्रीज है इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये 10, ये मिली रेंज पे करंट I इन फॉरवर्ड बायस मिली एम्पियर. ये था 0.7 और ये था 0.8. यहाँ पे करंट 20 मिली एम्पियर. सो ये क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये क्या है? करंट इन रिवर्स डायरेक्शन. ये क्या है? वोल्टेज इन रिवर्स डायरेक्शन. सो यहाँ पे उन लोगों ने बोला कि डायनामिक रेजिस्टेंस निकालो. डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनामिक रेजिस्टेंस एक डायोड का, ये जो डायोड है, इस डायोड का ये कनेक्शन में, इसमें डायोड में जो वोल्टेज वर्सेस, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस वी नो V इक्वल टू IR. ठीक है. सो यहाँ पे R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V by I. Thus dynamic resistance is defined as the ratio, dynamic resistance R is defined as the ratio of change in voltage by change in current. ये फॉरवर्ड में भी हो सकता है, रिवर्स में भी हो सकता है. सो याद रखो, व्हाट इज डायनामिक रेजिस्टेंस? व्हाट इज डायनामिक रेजिस्टेंस? द रेशियो बिटवीन चेंज इन द वोल्टेज and the change in the current is known as dynamic resistance in case of this diode. So ये dynamic resistance का यहाँ पे दोनों में निकालेंगे. फॉरवर्ड में पहले देखो, फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस, चेंज इन करंट. सो ये ऐसा था ना, V इक्वल टू IR, सो R इक्वल टू V by I. सो चेंज इन वोल्टेज,
वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे वोल्टेज 0.7 0.8, तो चेंज इन वोल्टेज कितना 0.1, सो 0.1। यूनिट क्या है यहाँ पे, यूनिट वोल्ट पे है, वोल्ट, सो यूनिट है वोल्ट पे। यहाँ पे करंट का कितना चेंजेस हुआ 10 to 20 हुआ, तो कितना बड़ा 10, वेरी गुड। सो यहाँ पे 10 कितना है मिली एम्पियर। सो 10 मिली मतलब क्या होता है, मिली मतलब 10 to the power minus 3, 10 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। तो यहाँ पे 10 एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power 0.1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 2 एम्पियर। तो ये ऊपर में जाएगा +2 होगा, तो 0.1 into 100 10 to the power +2 मतलब क्या होता है, अरे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 to the power प्लस होगा ना, 10 to the power प्लस मतलब 2 0, 2 0 यहाँ पे 1 0 गया, तो 10 ओम। ये हो गया डायनामिक रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस, RRFB बायस। सो RRB मतलब रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में वोल्टेज का चेंजेस कितना है 10 वोल्ट। अच्छा ये माइनस इसीलिए इसका सिंबल दिखाने के लिए, इस साइड में प्लस इस साइड में माइनस। अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो हम लोग यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो 10 वोल्ट और यहाँ पे कितना करंट था 1 माइक्रो एम्पियर। सो माइक्रो मतलब 10, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 to the power minus 6 एम्पियर। -6 ऊपर जाएगा तो +6 और 1 0, तो 10 to the power 7 एम्पियर, सॉरी 10 to the power 7 ओम। ये हो गया, एकदम इजी है, ये सब कभी-कभी दे देता है। हो गया, आप नोट कर लियो, पॉज करके नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि सेमीकंडक्टर का यूजेस क्या है। सो सेमीकंडक्टर का यूजेस में आता है RE, CREC, TI, FI, EI। रेक्टिफायर, सार रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। DC का जरूरत इसीलिए होता है क्योंकि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो इसमें वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट होना जरूरी है। AC क्या होता है, AC करंट ऐसे होता है, उस AC को कन्वर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं RE, CREC, TI, FI, EI। सो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है, जो डिवाइस लगता है, उस डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। So what is a rectifier? The device which converted alternating current into direct current is known as rectifier, and the process is known as rectification. और प्रोसेस का नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर कितना टाइप का है, दो टाइप का, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, इफ ओनली वन हाफ ऑफ द इनपुट AC is converted into output DC, then the rectifier is known as half wave rectifier. Full wave, if both half of the input AC is converted into output DC, then the rectifier is known as full wave rectifier, and this process is known as rectification. प्रोसेस का नाम होता है रेक्टिफिकेशन, लेकिन जो डिवाइस करता है उसका नाम है रेक्टिफायर। सो हम लोग पहले देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सर्किट डायग्राम ऐसे बनाए हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया है, ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे इनपुट AC दिए हैं, इनपुट AC। ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर में इसका प्राइमरी, ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी है, इस सेक्शन सेकेंडरी है। सेकेंडरी में एक डायोड लगाए हैं यहाँ पे, ये तो डायोड होता है ना, डायोड का इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव। इस डायोड के यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते। लोड मतलब तुम्हारा मोबाइल का यहाँ पे मान लो चार्ज में बैठाए हो, यहाँ पे लोड RL और इसको आउटपुट लोड रेजिस्टेंस, ये आउटपुट DC।
और ये है डायोड। सो पहला कैसे लिखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर? बोले if only मतलब if only one half of the input SC is converted into output DC, then the rectifier is known as half wave rectifier and the process is known as rectification. The circuit diagram for half wave rectifier is shown in figure. ऐसे बोल के लिख लिया notes. Here the input SC is fed to the primary of a step down transformer, while a diode and a load resistance is connected to the secondary of that transformer. Here the function of this transformer is to decrease the voltage. ट्रांसफार्मर का बेसिकली ट्रांसफार्मर देखे हो गांव में जो बड़ा बड़ा बॉक्स होता है ना, बॉक्स गांव में नहीं सब जगह मिलता है, तो उसी बॉक्स का नाम है ट्रांसफार्मर। उसमें क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना, क्योंकि घर में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, इतना ज्यादा वोल्टेज अगर किसी टीवी या इसमें लगाओगे तो वो जल सकता है। उसको स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग हर एक यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर यूज होता है टीवी में, और वहां पे जो बहुत दूर दूर से करंट आ रहा है ना, उसको तुम्हारा घर में 220 बनाने के लिए स्टेप डाउन करना जरूरी है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। अप मतलब वोल्टेज बढ़ाता है, डाउन मतलब वोल्टेज कम करता है। तो ये हो गया यहाँ पे इसका फंक्शन। अभी काम कैसे करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर ये देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट एसी, ये एसी है। एसी मतलब इसका करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंजेस होता है, बट कभी इस डायरेक्शन में कभी दूसरे डायरेक्शन में। ये हो गया हम लोगों का इनपुट एसी। ऐसे डायग्राम बनाना होगा मतलब एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट डीसी। तो ये पहला हाफ है और ये दूसरा हाफ है, ये नेक्स्ट हाफ, ये नेक्स्ट हाफ, और ये क्या है आउटपुट डीसी। सो अभी कैसे लिखेंगे? फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द इनपुट एससी, पहला हाफ के लिए the terminal S1 is at higher potential, is positive, and the terminal S2 is negative. For the first half of the input SC, the terminal S1 is positive and S2 is negative. Thus, the diode is in forward bias. Positive के साथ positive लगा तो forward bias. Hence, it conduct electricity, and thus we will get the output. तब हम लोगों को आउटपुट मिला। आउटपुट मतलब यहाँ पे ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द इनपुट एसी, द टर्मिनल S1 ऑफ द सेकेंडरी इज पॉजिटिव एंड S2 इज नेगेटिव। thus the diode is in forward bias, hence it conduct electricity. forward bias में होता है तो electricity conduct करता है, thus we will get the output. For the next half of the input AC, the terminal this S1 is negative and S2 is positive. तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ लगा, डायोड क्या हुआ? वेरी गुड, रिवर्स बायस हुआ, and thus it do not conduct electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा and will not get any output. तब इस पार्ट के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। इस पार्ट के लिए क्या? हाँ, वेरी गुड, ये मिलेगा, इस पार्ट के लिए नहीं मिलेगा। So thus we have seen that only one half of the input AC is rectified to the output DC. तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस है, इसीलिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নাও, আমার মায়ের মতন, গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নাও, আমার মায়ের মতন। ठीक है, आ जाओ। ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? अगर दोनों हाफ को रेक्टिफाई करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। इफ बोथ हाफ ऑफ द input AC is rectified into output DC, then the rectifier is known as full wave rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम सेम, एक ट्रांसफार्मर लगाए, दोनों पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, याद रखो क्यों लगाते हैं? वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए लगाते हैं। ये हो गया ट्रांसफार्मर का कोर, हाँ ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक डायोड लगाए हैं, यहाँ पे दूसरा डायोड,
फुल वेव के लिए दोनों पार्ट करने के लिए दो डायोड लगाएंगे, एक पार्ट को करने के लिए एक ही डायोड लगाएंगे। यहां पे ये इस टर्मिनल से यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस RL, इसका अक्रॉस में वो जो पहले मोबाइल चार्ज में लगाया था ये ऐसे, ये यहां ऐसे गया, ये ऐसे जाके इस पॉइंट पे टर्मिनल में ट्रैपिंग किया बस। सो पहला जब आएगा ये तो कैसे लिखोगे, इफ both half of the input AC is rectified into output DC, then the rectifier is known as full wave rectifier and the process is known as rectification. The circuit diagram for full wave rectifier is shown in figure. Here the input AC is given to the primary of a step down transformer, while two diode D1 and D2 with the load resistance RL is connected to the secondary of that transformer as shown in figure. बस हो गया। नेक्स्ट अभी काम कैसे करता है, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द इनपुट एसी, यहां पे पहले जैसे किया था ये एसी, सो फर्स्ट हाफ ऑफ द इनपुट एसी यहां पे लिखेंगे इनपुट एसी, इनपुट एसी, और ये होगा आउटपुट डीसी, आउटपुट डीसी हो गया। हाँ, सो फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द इनपुट एसी, पहला हाफ के लिए दिस टर्मिनल S1 इज एट हायर पोटेंशियल, इस साइड पे ज्यादा, सो S1 इज एट हायर पोटेंशियल, सो दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल इज नेगेटिव। तो अभी ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाया तो दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये कंडक्ट करेगा, करंट अलाउ करेगा पास करने के लिए। ये कौन सा बायस पे है, ये नेगेटिव है, रिवर्स बायस में है। सो फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द इनपुट एसी द टर्मिनल S1 is at higher potential means positive and S2 is at lower potential means negative. Thus the diode D1 is in forward bias and D2 is in reverse bias. Hence D1 conduct electricity and D2 is not conduct electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तब करंट कैसे होगा, यहां जाके इस पॉइंट पे जाके, करंट को मैं सोच सकता हूं पानी की तरह, करंट ऐसे जा रहा है ना, पास हो रहा है, ये अलाउ किया करंट को, तो ये जाने के बाद ये ऐसे गया, यहां जब जाएगा इस डायरेक्शन पे भी जाएगा, इस डायरेक्शन पे, लेकिन ये डायरेक्शन में जब यहां जाने का कोशिश करेगा ये डायोड अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। तो ये अगर अलाउ नहीं, बिफोर द ब्रेकडाउन, रिवर्स बायस का ब्रेकडाउन के पहले की कहानी है, तो बिफोर द ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस में तो ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो पानी खाली इस डायरेक्शन में जाके इधर होके इधर चला है। So we will get the output for the diode D1. For the first half of the input SC, we will get the output for the diode D1. So यहाँ पे ये दिखाया D1 के लिए. For the second half of the input AC, the terminal S2 is at higher potential, S1 is at lower potential. Thus the diode D2 is in forward bias and D1 is in reverse bias. Hence D2 conduct electricity, D1 does not conduct electricity. यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी गया करंट पानी की तरह इधर जाने के बाद वो इस साइड पे और दोनों, लेकिन यहाँ पे बंद है तो नहीं जाएगा, तो करंट ऐसे होके ऐसे सो इसके लिए भी हम लोगों को यहाँ मिला, इसके लिए भी मिला, इसके लिए भी मिला। Thus we have seen that both half of the input AC is rectified into output DC. This is the action of full wave rectifier. So ऐसे नोट्स लिख लेना, हो गया। So हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़िगर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। तो क्या क्या पढ़े हैं हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। पहले पढ़े थे नीड ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का जरूरत क्यों है, सेमीकंडक्टर का जरूरत क्यों है, बोले सेमीकंडक्टर का जरूरत इसीलिए है क्योंकि सेमीकंडक्टर का ओनली एक डायरेक्शन पे करंट फ्लो होता है, दूसरे डायरेक्शन पे फ्लो नहीं होता है। कंडक्टर का दोनों डायरेक्शन पे फ्लो होता है, इंसुलेटर का किसी डायरेक्शन में भी फ्लो नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़े थे। पीएन जंक्शन में
पीएन मतलब ये ऐसे हुआ, ये पीएन जंक्शन का यहाँ पे ये होता है पी और ये होता है एन, इसका इस साइड पे कोटिंग लगा देंगे, इस साइड में कोटिंग लगाएंगे तो ये एक डायोड बन जाएगा। सो इसको बोलते हैं डायोड। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, रिवर्स बायस नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस का कनेक्शन, रिवर्स बायस का कनेक्शन एक डायोड का नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, बैटरी का पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो ये हो गया रिवर्स बायस कंडीशन। ये कनेक्शन फॉरवर्ड था, ये कनेक्शन रिवर्स है। सो उसके बाद हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में क्या क्या टॉपिक पढ़े थे। फॉरवर्ड बायस में एक उसका विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होता है, दूसरा इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है, तीसरा एक पर्टिकुलर वोल्टेज में ब्रेक होता है और उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए होता है 0.2 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट नी वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स कनेक्शन मतलब क्या होता है, इफ द positive terminal of the battery is connected to N side and the negative is connected to the P side of a diode, then it is known as reverse bias connection और reverse bias। So reverse bias में depletion layer का width बड़ा होता है, resistance क्या होता है, बड़ा होता है। Thus reverse bias में current को oppose करता है, allow नहीं करता, forward में current को allow करता है। तो रिवर्स में अगर अपोज करेगा पर्टिकुलर एक वोल्टेज में वो ब्रेक होता है क्योंकि माइनॉरिटी को पुश किया है हम लोगों ने, तो उस वोल्टेज का नाम होता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है रेक्टिफायर। सो उस डिवाइस का नाम होता है रेक्टिफायर। उसमें दो टाइप के हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में क्या होता है, वन हाफ रेक्टिफाई होता है, if only one half of the input AC is rectified into output DC, then the rectifier is known as half wave rectifier। full wave दोनों half rectify होता है output DC में। Thank you very much my dear students।